किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कृषि एक नई सोच में। प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं धान की पूसा बासमती 1847 किस्म। क्या है 1847 किस्म? ये वैरायटी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा सन 2021 में रिलीज की गई थी और ये वैरायटी हमारी जो कम अवधि की पकने वाली किस्म जो पूसा 1509 थी उसकी आइसोजेनिक लाइन है। अब बात अपन जानते हैं इस वैरायटी की कुछ खास बातें। तो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग ये 4 से 4.5 फीट हाइट की ये वैरायटी है। ठीक है, आप इसका पैनिकल देखेंगे तो लगभग आपका 20 से 25 सेंटीमीटर का ये पैनिकल है और अभी मैंने दाने गिने थे, एक पैनिकल के अंदर 140 से लेकर 200 तक दाने हैं। ये आप देख लो, एक पैनिकल के अंदर 7-7 8-8 लाइन है और 150 से 200 तक एक पैनिकल के अंदर दाने हैं। और सबसे बड़ी खास बात, जब हम इस फसल की कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद इसके अंदर बिल्कुल भी शेटरिंग नहीं होती है। जब किसान भाई इसको जूड़ते हैं तो उनको भी बहुत जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर पेनिकल से दाना अलग होता है। तो पहली सबसे बड़ी खास बात जो आपको देखने को मिलेगी कि इसमें से परिपक्व होने के बाद, अच्छी तरह से पक जाने के बाद या ज़्यादा पक जाने के बाद भी इसका दाना पेनिकल से गिरता नहीं है, इसमें बिल्कुल भी शेटरिंग नहीं होती। तो कम से कम अपन 2-3% जो अन्य किस्मों में हमारा शेटरिंग का लॉस होता है उससे अपन काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और जब ये वैरायटी मैनुअली जब हार्वेस्ट की जाती है, जब इसको ड्रम पर इन पर पीटा जाता है तो बहुत मुश्किल से मतलब इसका पैनिकल रिमूव आउट होता है। तो नंबर 1 सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें बिल्कुल भी शेटरिंग लॉसेस नहीं होता। दूसरा, वैज्ञानिकों के द्वारा जब इस किस्म को विकसित किया गया तो इसको 2 रोगों के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया और वो 2 रोग हैं। एक तो है आपका दान का जीवाणु अंगमारी जो कि ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसके अंदर XA13 और XA21 2 जीन इंसर्ट किए गए, जिसके कारण ये वैरायटी आपकी जीवाणु अंगमारी के प्रति काफ़ी हद तक प्रतिरोधी है। दूसरा, बासमती धान के अंदर एक विशेष समस्या आती है, वो आती है ब्लास्ट की। झुलसा रोग काफ़ी लगता है जिसको अपन नेक ब्लास्ट सबसे भयंकर मतलब बासमती राइस के अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसे पूसा 11, 21, 17, 18 और ब्लास्ट काफ़ी हद तक मतलब हमारे धान को नुकसान पहुंचाता है। तो इस वैरायटी के अंदर PI2 और PI54 2 जीन और इंसर्ट किए गए थे, जिसके कारण ये वैरायटी ब्लास्ट के प्रति भी प्रतिरोधी है। आप देख पा रहे होंगे इस पूरी क्रॉप के अंदर आपको लश ग्रीन क्रॉप देखने को मिल रही है और आप अगर इस पूरी फील्ड के अंदर अगर विजिट करते हो, आपको इसके अंदर कहीं भी जीवाणु अंगमारी और ब्लास्ट का रोग अटैक देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद ये वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। हमने इसकी नर्सरी 3 जून को तैयार की थी और इसकी ट्रांसप्लांटिंग की थी 27 जून को। आज से लगभग 15 से 20 दिन का समय ये और लेगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसके कटने की पूरी संभावना है। तो लगभग 120 दिन के आसपास का ये वैरायटी समय ले रही है, जिसमें आपका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। जैसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी औसत उपज 57 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। लेकिन अगर मेरे प्यारे किसान भाई अच्छा पोषक तत्व प्रबंधन करें, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट दें, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करें, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये वैरायटी 75-80 क्विंटल तक भी उत्पादन दे सकती है। तो ऐसे किसान भाई जो आधुनिक खेती करते हैं, धान से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, वो पूसा बासमती 1847 को ले सकते हैं। इससे अपने को बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो रोग नहीं लगेंगे, तो हमें बहुत कम मात्रा में फंजीसाइड या जीवाणुनाशी के स्प्रे करने पड़ेंगे, हमारा शेटरिंग लॉस नहीं हो रहा। और एक सबसे बड़ी खड़ी बात आप अगर देखोगे तो इसका पौधा इतना मजबूत है कि अगर तेज आंधी भी चलती है तो अन्य जो धान की किस्में आपकी 1509, 1692, 1718 उससे काफ़ी हद तक ये खड़े रहने की क्षमता रखती है। तो ये गिरने के प्रति भी काफ़ी हद तक प्रतिरोधी है। शेटरिंग लॉसेस आपको देखने को नहीं मिल रहे। आपकी वैरायटी जीवाणु अंगमारी के प्रति प्रतिरोधी हो गई, ब्लास्ट के प्रति प्रतिरोधी हो गई, ज़्यादा हाइट भी इसकी देखने को नहीं मिल रही है, बासमती की श्रेणी में आ रही है, रिकॉर्ड तोड़ आपको उत्पादन मिल रहा है और मार्केट रेट भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो किसान भाइयों, धान की 1847 वैरायटी को आप अपना सकते हो अधिकतम उत्पादन के लिए। धन्यवाद।